हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 41 और 42 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो कल हमने अध्याय 41 को पूरा कर लिया था, तो आज हम अध्याय 42 को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक डिस्कशन हमने कल किया था, तो अभी की जो कथा है वो यहाँ तक पहुँची कि कृष्ण बलराम जो है वो मथुरा में पहुँचे हैं और वहाँ पे सब लोग उनसे बहुत आकर्षित हैं, खासकर जो वहाँ की युवतियाँ हैं उनके प्रति बहुत आकर्षित हैं। तो भगवान सबसे पहले जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो एक धोबी था, लेकिन वो कंस का सेवक था, तो उसने भगवान को वस्त्र अर्पित करने से मना कर दिया, उल्टा उनको डाँटा। तो भगवान ने अब केवल अपने हाथों से ही उसका वध कर दिया और उसके बाद वो सुंदर वस्त्र उन्होंने ले लिए और बाद में एक भक्त दर्जी ने उनको सिला, भगवान ने उन्हें धारण किया और उसके बाद भगवान एक माली से मिले, उसने भगवान के लिए बहुत सुंदर मालाएँ बनाई। तो अभी तक की कथा हमने यहाँ तक पढ़ी थी, तो आगे पढ़ते हैं अध्याय 42 को, जिसका शीर्षक है यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। तो कुबड़ी का मतलब जिसकी जो कमर है वो हल्की सी झुकी हुई थी। तो कुब्जा एक कुबड़ी थी और युवती थी और भगवान ने उनके साथ मज़ाक किया, विनोद किया और अपने सब जो उनके साथी थे उनको वो हर्षित खुश करना चाहते थे। तो भगवान ने उनसे मज़ाक किया। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तनवंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए लेकर जा रही हो? तो भगवान ने उनसे क्या बोला? भगवान बोलते हैं तनवंगी। तनवंगी का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका प्रभुपाद जी ने लिखा है टॉल यंग वुमन, मतलब बहुत ही विशाल, जिसका हाइट अच्छी हो और यंग बहुत युवती यानी कि बहुत यंग हो। तो उनको ऐसे बोला, जबकि कुब्जा जो थी वो एक बहुत झुकी हुई सी और सुंदर नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसे मजाक करते हुए बोला। तो वो चंदन का लेप लेकर जा रही थी। भगवान ने पूछा कि किसके लिए लेकर जा रहे हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। तो कुब्जा जो थी वो
कंस की एक सेविका थी और कंस के लिए ही वो ये चंदन लेकर जा रही थी और भगवान जानते थे इस बात को। तो उन्होंने भगवान ने उसको उसी समय पे ये एक अवसर दिया कि आप कंस की सेवा करके आपको क्या लाभ मिलेगा? आप मेरी सेवा कीजिए और आप उसी समय भगवान आपको वर प्रदान करेंगे। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप लेकर ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनकी वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। तो हम एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, जो हमने कल देखा था कि वो जो धोबी था, वो भी कंस का एक सेवक था, लेकिन वो उसने इमीडिएटली भगवान को डांट दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन कुब्जा भगवान से इतनी आकर्षित हुई और उसने उसी समय पर वो जो चंदन का लेप था वो भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को लगा दिया। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी थी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने उन वस्त्रों को लिया था। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया, तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए, यानी उसे उसे क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या क्या वरदान दिया जाए। दूसरे शब्दों में भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या है उसका एकमात्र रास्ता? कि हम भगवान की सेवा करें। कैसी? दिव्य प्रेममयी सेवा करें। और यदि कोई भक्त ऐसा करता है तो भगवान को आकृष्ट कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया तथा उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपना पाँव उसके पाँव पे रखा और उसके गले पर हाथ रख के उसको ऊपर झटका दिया। तो हुआ क्या उससे? कुब्जा जो थी वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई। तत्काल ही एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। तो कुब्जा जो इतनी कुबड़ी थी और बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन भगवान का स्पर्श पाकर वो जो स्त्री थी वो इतनी सुंदर बन गई और नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं, अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। क्योंकि कुब्जा ने भगवान की इतनी प्रेम पूर्वक उन्होंने सेवा की, भगवान को चंदन का लेप लगाया। हालाँकि वो कंस की दासी थी, तो भगवान उसके सौंदर्य से आकर्षण नहीं हुए थे, बल्कि उसकी सेवा से आकर्षित हुए थे। और जैसे ही उसने भगवान की सेवा की, वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। यानी कि अगर हमारी भक्ति में आने से पहले कोई योग्यता नहीं है, अगर हम बहुत गुणवान नहीं हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगता है, तो वो अपने आप गुणवान और सुंदर हो जाता है। तो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना,
सर्वत्र गुणः तत्र समासते सुराः। तो जो ऐसे प्रभुपाद जी ने ऊपर भी बताया कि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होता है, सभी दैवी गुण से युक्त हो जाता है। इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर। तो जो देवताओं के गुण हैं, समासते सुरा, सुरा मतलब देवताओं के जितने गुण हैं वो उस व्यक्ति में आ जाते हैं। कैसे? या भक्ति अकिंचना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो प्रेममयी सेवा करता है, तो उसके अंदर सारे अच्छे गुण, देवताओं के गुण आ जाते हैं। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गईं, तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गईं। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित है। तो अब उसको बहुत ग्रैटिट्यूड हुआ भगवान के प्रति कि आपने मेरे को इतनी एक कुबड़ी स्त्री से आपने मुझे इतना सुंदर युवती बना दिया। तो उसने भगवान की जो वस्त्र है उसको, उसका पिछला छोर पकड़ लिया और वो खींचने लगी। तो क्या दिखाना चाह रही थी कि मैं काम वासना से पीड़ित हूँ। और उसे यह भी विस्मृत हो गया कि वह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। तो इस बात को भी भूल गई कि सामने बलराम जी खड़े हैं, उनके बड़े भैया, और उनके सारे फ्रेंड्स, सारे सखा उनके साथ हैं। तो इस बात को भी भूलकर उन्होंने सबके सामने भगवान को प्रपोज कर दिया। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ। अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। तो भगवान को आग्रह कर रही हैं कि आप क्या करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए कि आपके बड़े भाई के सामने अगर आपको ऐसे कोई बोले कि आप मेरे घर चलो और मेरी काम वासना को तृप्त करो, तो भगवान थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील किया उन्होंने, संकोच हुआ। किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युवती अत्यंत सरल भाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। भगवान लेकिन उसके हृदय की भावना जानते थे कि वो बहुत सरल थीं और बहुत भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थीं, तो वो शायद इस बात को भूल गईं कि आस-पास इतने लोग हैं। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल-बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी! मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। तो भगवान उसे बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी बहुत सारा कार्य है जो मुझे समाप्त करने हैं। तो जब मैं वो कार्य कर लूँ, अब हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान उसके घर जाएँगे भी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके घर आऊँगा, निश्चय ही तुम्हारी जैसी एक उपयुक्त सखी, यानी कि उपयुक्त एक तुम्हारी जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड सॉरी, ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। तो भगवान ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। तो भगवान उसकी भावनाओं को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट कर दिया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। तो अभी भगवान ने आगे बाजार में आगे बढ़े, जहां पे और लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यधिक आदरपूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे, तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गईं। कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गईं। उनके केश तथा वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि वह कहाँ पर खड़ी हैं। तो वो अपने घर पे जो यंग लड़कियां थीं, जब वो भगवान को देखने के लिए आई, तो भगवान को दर्शन करके उनमें से कुछ तो फेंट हो गईं, मूर्छित हो गईं, बेहोश हो गईं। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है? तो फिर उन्होंने पूछा कि जो धनुर्यज्ञ है, क्योंकि होना तो वो पूरा रेसलिंग मैच अगले दिन होना था, भगवान ने लेकिन पूछा कि उसका वेन्यू कहाँ पे है?
कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल था तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। तो जहाँ पे ये धनुर्यज्ञ हो रहा था, उसकी सूचना देने के लिए कि सब आसानी से देख समझ पाएँ कि अच्छा धनुर्यज्ञ यहाँ हो रहा है, उसने एक बहुत बड़ा धनुष वहाँ पे रखवाया था। और वो बिल्कुल इतना विशाल था जैसे इंद्रधनुष, रेनबो की तरह। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों को नियुक्त कर दिया था। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े, तो उन्हें धनुष के निकट ना जाने की चेतावनी दी गई। तो जब भगवान ने देखा कि वहाँ पे धनुष है, तो भगवान उसकी तरफ जाने लगे और वहाँ बहुत सारे सैनिक और द्वारपाल खड़े थे। तो भगवान को उन्हें चेतावनी दी कि वहाँ मत जाओ। वे हठपूर्वक आगे बढ़े और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से 2 भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। तो इतना विशाल था वो, लेकिन भगवान ने अपने बाएं हाथ से उसे उठाया और उसको उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई यानी कि डोरी चढ़ाई और खींचा तो वो टूट गया। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग की ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। इतनी जोर से उससे आवाज़ हुई, तो हम बिल्कुल उसी लीला का स्मरण हो जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में जिस प्रकार से धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते वक़्त वो टूट गया था, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई थी। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना और ये जो ध्वनि थी वो कंस तक भी पहुँची। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष के रक्षक पास ही खड़े थे और जब उन्होंने समस्त घटना देखी, अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने-अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। तो जैसे उन्होंने देखा कि भगवान ने ये तोड़ दिया है, तो वो बहुत गुस्से में वो सारे सैनिक शस्त्रों को लेकर, वेपन्स लेकर हाथ में भगवान को मारने के लिए दौड़े। क्या बोले? "बंदी बना लो, वध कर दो, वध करो!" चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी घिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएँ देखीं, तो वे क्रुद्ध हो गए। तो भगवान को उन्होंने जब चारों तरफ से सराउंड कर लिया, तो भगवान को गुस्सा आया और फिर टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। तो हम देखते हैं कि भगवान ने फिर जो टूटा हुआ धनुष था, उसके 2 भाग हो गए थे, तो बलराम जी ने एक ले लिया हाथ में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने लिया और उसी से ही उन सब की पिटाई करनी शुरू कर दी। टूटे हुए धनुष के दोनों भाग को उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। जब यह उपद्रव हो रहा था, तभी कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। तो जो उनके पीछे नेक्स्ट यूनिट भेजी कंस ने उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो भी रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं आर्मी में, तो वो नहीं है, वो उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने उनका संहार मार दिया उनको भी। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे ना बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। तो अब वो जहाँ पे रुके हुए थे, नंद महाराज और सब लोग, तो वहाँ उस तरफ गए और जिस जहाँ पे पूरा एपिसोड हुआ उसे कहते हैं रंगभूमि, यानी कि जहाँ रेसलिंग मैच और धनुष यज्ञ होना था। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। वे अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चित होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह ना करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। तो उन्होंने उन जो कंस का लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पे, उसको कोई कोई वो नहीं, मतलब कोई वजूद नहीं समझा उसका। उसकी परवाह ना करते आराम से वो गलियों में घूम रहे थे। तो और जो बाकी लोग थे वो बहुत प्रसन्न थे। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल-बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। वहाँ उनकी सभी बैलगाड़ियाँ एकत्र थीं, जिसमें वो सारा दूध और पकवान लेकर आए थे नंद महाराज। तो जहाँ पे उनकी बैलगाड़ियाँ पार्क थीं, तो वहाँ बाहर नगर के बाहर वहाँ पे चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। तो भगवान ने एक ट्रेलर दे दिया कि देख भाई तेरे साथ कल ये होने वाला है। तो कंस को एक प्राथमिक आभास दे दिया।
कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर उस पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। हमने पढ़ा था कि गोपियाँ भी इस बात को देख के सोच के इतना डर रही थी कि ये वहाँ गए तो वहीं के हो जाएँगे। और हुआ भी ऐसा। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्तों तथा भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरावासी दर्शन कर सकेंगे। और वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वस्तुतः सत्य हो गईं, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए, तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। तो फिर भगवान जब पूरे दिन का ट्रैवल करके आए, तो भगवान की उन्होंने जो उनके सेवक थे, उन्होंने उनकी सेवा की। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार विंदों को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजन उपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहाँ पर रात्रि व्यतीत कर दी। तो भगवान फिर उन्होंने रेस्ट किया और अगले दिन के लिए उन्होंने विश्राम किया। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के तथा रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन है। तो अब कंस को पूरा इंडिकेशन मिल गया कि यही देवकी का 8वां पुत्र है और अब मेरी मृत्यु निश्चित है। वह समस्त रात्रि विश्राम न कर सका और अपनी आसन मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे तथा उसे समझ में आ गया कि मथुरा की सीमा के समीप आए हुए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे। जागृतावस्था तथा स्वप्नावस्था में उसे अनेकानेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसने दर्पण में देखा, तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्यमान था। तो अब जो कंस है वो इतना भयभीत था कि उसको बहुत अशुभ लक्षण दिख रहे थे। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में उसको ऐसे-ऐसे सिम्पटम दिख रहे थे, लक्षण दिख रहे थे कि वो बहुत अशुभ थे। अपने आप को शीशे में देख रहा है तो उसको अपना शरीर नहीं दिख रहा है। आकाश में नक्षत्र उसे 2-2 दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वह सभी एक-एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई दिए तथा कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी। तो जो उसकी परछाई थी उसमें उसे छेद होल्स दिख रहे थे। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूलि अथवा कीचड़ में उसे अपने पदचिह्न नहीं दिख पड़े। जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसको उसके पदचिह्न छूट जाते हैं धरती में, कीचड़ में या फिर अगर वो धरती पे चलता है तो, मिट्टी में चलता है, लेकिन उसको अपने पदचिह्न ही दिखाई नहीं पड़ रहे थे। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार की प्रेत आत्माओं को गधों से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसने यह स्वप्न भी देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वह विषपान कर रहा है। उसने स्वप्न देखा कि वह एक पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। इस प्रकार निद्रा तथा जागृत अवस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। तो उसको क्या-क्या दिखा कि कुछ प्रेतात्माएँ जो हैं, वो गधों से खींची जा रही गाड़ी यानी एक बैलगाड़ी या एक गाड़ी को गधे खींच रहे हैं और उसपे प्रेत आत्माएँ सवार होकर जा रही हैं। या उसने देखा कि किसने उसे ज़हर दिया है और वो ज़हर पी रहा है। और ये भी देखा कि उसने माला पहनी हुई है, पूरा नग्न है उसका देह और पूरा शरीर पे तेल लगा हुआ है और वो कहीं जा रहा है। तो इस प्रकार जागते और सोते उसको अलग-अलग लक्षण दिख रहे थे। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वह उस रात विश्राम न कर सका। रात्रि समाप्त होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। तो अगले दिन रंगभूमि में मल्ल युद्ध होना था, रेसलिंग मैच होना था। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंदनवारों तथा पुष्पों से सजाई गई। तो पताका मतलब झंडे, बंदनवारों मतलब फेस्टून्स जैसे कुछ एक डेकोरेटिव आइटम है।
और पुष्पों से सजाई गई। नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। रंगीन पताकाओं से सज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की दीर्घा पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। तो सबके लिए सीट्स रिज़र्व थी। जैसे जो राजा थे वो सिंहासनों पे बैठे थे और जो बड़े-बड़े लोग थे वो उनके लिए सीट्स आरक्षित थी, रिज़र्व्ड थी। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वह अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। तो एक बहुत बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म था, जहाँ पे वो मंच पे जाके बैठ गया। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से काँप रहा था। तो वो भले ही अपने सारे कमांडर्स और बड़े-बड़े योद्धाओं के साथ बीच में बैठा था, लेकिन फिर भी अंदर से वो पूरी तरह से डरा हुआ था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती है। मृत्यु जब आती है, यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि कंस 10,000 हाथियों के बराबर उसमें बल था, बहुत शक्तिशाली था। लेकिन यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि जो मृत्यु है वो इतनी क्रूर है कि चाहे वो कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, उसकी चिंता नहीं करती और उसके उच्च पद, उसके डेज़िग्नेशन, उसके बल की कोई वैल्यू नहीं है। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया, तब सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों यानी रेसलर्स ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम थे चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट तथा तोशल थे। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहाँ से गुज़रे। तो जैसे एक कॉन्सर्ट म्यूज़िक चलता है किसी बड़े फेस्टिवल या प्रोग्राम में, तो उस प्रकार से रेसलिंग मैच में बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। तो ये 5 नाम यहाँ बताए गए हैं कि मुख्य लोग जो थे, प्रसिद्ध जो रेसलर्स थे, वो सब यहाँ पे आए। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों को कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी सॉरी ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। तो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस मंच पे कंस बैठा था, उसी के बहुत करीब ही वहाँ पे नंद महाराज और उनके जितने भी लोग थे, उन सबको बिठाया गया था। तो उन्होंने जो भी वो लेकर आए थे, वो सब नंद महाराज ने अर्पित किया कंस को और उसके बाद फिर वो मैच शुरू हुआ। तो अब इसके बाद आगे की जो लीला है, हम उसे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञ भूमि में धनुर्भंग नामक 42वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के इस अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सब भक्तों को कल की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्णा बुक पुस्तक पढ़ने में आनंद प्राप्त होगा और हम आपकी सेवा अच्छे से कर पाएँ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।